7 ऐसे मिस्टेक्स जो अगर आप अभी सही करना हो, चाहे आपके मार्क्स 250 आए हों, 350 आए हों, 150 आए हों, आपके मार्क्स सीधे 650 क्रॉस कर जाएंगे। Hi everyone, my name is Pravan Pratap Singh. I scored 695 out of 720 in NEET 2023 with an AIR of 525 and a state rank of 4. मैं आपको ऐसी 7 मिस्टेक्स आपकी गिनाऊंगा। अगर आप उनको सही करना हो, चाहे आप ड्रॉपर हो, फ्रेशर हो, कोई भी हो, आपके मार्क्स चाहे 150 आए हो, 250 आए हो, आपके सीधे मार्क्स 650 क्रॉस कर जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मिस्टेक से। फर्स्ट मिस्टेक इज फॉलोइंग अननेसेसरी बुक्स। आपको ही पता है कि नीट का एग्जाम सिर्फ एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। आज से नहीं, कम से कम 7-8 साल हो गए हैं जब से वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड आ रहा है। इससे पहले एआईपीएमटी में हो सकता है कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के बाहर से आते हों, बट अब वो क्वेश्चंस कहीं भी नहीं आते। आपके टीचर्स ने भी आपसे कहा होगा एनसीईआरटी पर फोकस करो, बट आप किसी यूट्यूबर की, किसी भी अपने भैया दीदी की कोई भी वीडियो देख के एमटीजी गएंगी, कहीं कोई बुक उठानी, ये आप मत करो। ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक अभी है। आप पहले इसको फोकस करो। सेकेंड इज फोकस ऑन योरसेल्फ नॉट कंपटीशन। अब ये बड़ी हिपोक्रेसी वाली बात होगी अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी कंपटीशन भूल जाओ। जहाँ 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, आप कहोगे कैसे मैं भूल जाऊँगी, 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा ऑनलाइन जाने वाले बच्चे जो कि ऑनलाइन कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं किसी की, वो ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं बजाय कि अगर कोई ऑफलाइन जा रहा है। ऐसा क्यों? अगर आप कोटा में रहते हैं तो आप मुझसे एग्री करोगे। आपने देखा होगा इतनी भीड़ जब सामने आपके जाती है कोचिंग सेंटर्स से, तो आपने देखा होगा आपके दिमाग में अनड्यू प्रेशर आता है। इससे होता क्या है, आप जो परफॉर्म कर सकते हो आप वो भी परफॉर्म नहीं कर पाते। अब ऑनलाइन जाने वाले बच्चे कैसे अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। उनके सामने कोई कंपटीशन नहीं है, उन्हें सिर्फ ये पता है कि इतना टाइम है, हमें इतना प्रिपेयर करना है, इतना टेस्ट देना, बस यही होता है। तो आप अभी के लिए सिर्फ आप अपनी कंपटीशन भूल जाओ, इससे कुछ नहीं होगा, आपका अनड्यू प्रेशर तो कम ही हो जाएगा। थर्ड इज रेस्ट्रिक्ट योर रिसोर्सेज फॉर एमसीक्यू प्रैक्टिस। हम सभी को पता है कितना भी आप अच्छे कॉन्सेप्ट हो आपके, बट आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के दम पे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। हो सकता है क्वालिफाई कर भी जाओ तो अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे आपके। तो आपको करना क्या है, आपको 4 या 5 बुक्स ना लेकर सिर्फ एक बुक आपको कोई स्टिक करना है। उसके सारे पीवाईक्यू चाहे कर लो, उसमें दिए हो, उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो कर लो, थ्योरी हो वो कर लो। अगर नीट के हो तो जितने एमसीक्यू दिए हैं वो अच्छे से करो, या जेई के हो अच्छे से एमसीक्यू करो। प्लीज आप कोई एक्स्ट्रा बुक वहाँ पे भी फॉलो मत करो कि अब 2-3 बुक से आप एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। फोर्थ इज प्रॉपर रिवीजन। क्या है ऐसा जो एक टॉपर को डिस्टिंग्विश करता है? वो है सिर्फ एक प्रॉपर रिवीजन। ऐसा क्या फायदा हम कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर दें, अब एंड में हम सब भूल ही जाएं तो फायदा क्या इन सब का? तो एंड में मैं आपको एक ऐसा रिवीजन मेथड बताऊंगा, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करो, चाहे आपने एक टॉपिक पढ़ा हो, चाहे आपने 50 टॉपिक पढ़े हो, उसको फॉलो करते चलो, तो आपको एंड में सब कुछ याद रहेगा। मैंने भी फॉलो किया था, तो आप भी एंड तक उसको इंतजार करो, आपको भी समझ के ही जाना होगा उसको। फिफ्थ इज प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। अब हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, मैंने भी ये सोचा था कि अगर हम 8 घंटे के बजाय 5 घंटे या 6 घंटे सोए तो मेरे 2 घंटे या 3 घंटे यहाँ पे मेरे सेव हुए, अब इससे मैं ज़्यादा पढ़ूंगा। अब इसका ठीक अपोजिट होता है। होता क्या है, जब हम उठते हैं सिर्फ 5 या 6 घंटे सो के, उसके बाद हमें ऐसी नींद आती है कि हम सिर्फ 2 या 3 घंटे तक सिर्फ हम ऐसे नहीं यॉर्निंग करते रहते हैं, ना तो हम पढ़ पाते हैं ना किसी चीज़ पे फोकस कर पाते हैं। इसके बजाय एक बार ट्राई कीजिए, एक बार तो ट्राई कीजिए, नहीं तो 1 हफ्ते तक आप इसको अच्छे से ट्राई करो। क्या होगा, आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ जो आप 6 घंटे सो रहे थे उसकी जगह 8 घंटे करो। क्या हो जाएगा 1 हफ्ते में? 1 हफ्ते तक आप ये ट्राई करो, आपको गारंटीड आप जो पढ़ गए थे उससे एफिशिएंसी कम से कम 20 से 30% तो बढ़ी जाएगी। सिक्स्थ इज आस्क डाउट टू योर टीचर्स। अब क्या होता है, हमें कितना भी डाउट आ जाए बट हम ये सोचते हैं कि शर्म के मारे या कोई हमसे हंसेगा या क्या कहेगा, इसके लिए हम अगर स्कूल में है तो या कोचिंग सेंटर में है तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं। अब सोचते हैं घर पे जाके पढ़ेंगे। अब एक बात बताऊं, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सोचते हैं घर पे जाके उसको अच्छे से पढ़ोगे, आपको भी याद भी नहीं रहता कि आपने किस टॉपिक को मार्क किया था या क्या आपको नहीं समझ में आया था। आपको अगर आप भैया टॉप करना है तो सिर्फ आप अपने टीचर्स पे क्या हो जाएगा, कोई हंसी देगा, 1 बार हंसेगा, 2 बार हंसेगा, क्या हो जाएगा उससे? आप उठो अच्छे से टीचर से पूछो। अब आप कहते हो भैया हम तो ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ गए, यहाँ कोई टीचर तो है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ जो मैंने किया था, मैंने सारथी का सब्सक्रिप्शन लिया था। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, देखना आपको लिंक भी नहीं दिया मेरे में कमेंट सेक्शन में। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो मैंने किया था वो बताता हूँ। मैंने सारथी का प्रोग्राम जो पीडब्ल्यू में था वो मैंने ज्वाइन किया था। उसमें मुझे 4 टीचर्स दिन में और 4 टीचर्स नाइट में मिले थे। अब क्या होता है, उन टीचर्स शर्म क्या, वो आपको चाहे एकेडमिक हो चाहे नॉन एकेडमिक हो, कैसा भी डाउट हो वो आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे।
उसी के साथ जब एंड आ गया था, सिलेबस एंड होने वाला था, उनने मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे दिए थे, जैसे फॉर्मूला शीट हो गई या बायो में शॉर्ट नोट्स हो गए, बहुत सारे दिए थे। मेरा उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो कभी अपने टीचर से डाउट पूछने में मत शर्माओ। क्या होगा, एक दो लोग हंसेंगे, हंसने दोगे, बट टॉप आओगे तो वो सबका मुंह बंद हो जाएगा। स्टॉप ब्लेम गेम। अब क्या है ये ब्लेम गेम? आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, आपके मार्क्स कमाए, आपके टीचर्स ने आपसे पूछा, आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा कि आपके मार्क्स क्यों कमाए। आपके पास एक एक्सक्यूज़ रेडी रहता है कि मैं वहाँ पे बीमार था, मेरे टीचर्स ने नहीं पढ़ाया था, मुझे समझ में नहीं आया था। बट ये क्या एक्सक्यूजेज जो आप दे रहे हो, क्या ये फाइनल टेस्ट में या जब का नीट या जेई का एग्जाम होगा क्या काम में आएंगे? ये कोई काम में नहीं आएंगे। आप प्लीज़ अपने आप को इसके लिए एक्सेप्ट करो, मिस्टेक्स को, और आप कुछ नहीं कर सकते। तो अभी ये एक्सक्यूज़ जो आपके डांट पड़ने के जो आप दे रहे हैं उसको छोड़ो, डांट खा लो, बट उनको आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो उनको अच्छे से फोकस करो और आगे से देखो ये मिस्टेक्स कभी ना हो। तो ये 7 जो मिस्टेक्स आप करते हो इन पर अच्छे से फोकस करो। इसी के साथ मैंने आपसे कहा था एंड में आपको एक रिवीजन मेथड बताऊंगा। क्या है वो रिवीजन मेथड? इसका नेम है 137। आप सबने ये सुना होगा 137, कहीं पे वो कहते हैं 147। 137 मैं आपको बताता हूँ 137 पे क्या होता है। आपने अभी कोई टॉपिक पढ़ा, उसको अच्छे से पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है, वो शाम को रिवीजन किया, उसके बाद थर्ड डे मीन्स आज छोड़ा, आज किया, कल छोड़ा, उसके बाद परसों उसको रिवीजन करो अच्छे से। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि आप एक एक पॉइंट उसको अच्छे से पढ़ो, एक बार रिवाइज देख लो अच्छे से। रिवीजन मीन्स विजन एक बार देखना, विजन से आपको एक बार देखना अच्छे से। और 7th डे इस टाइप के, आप 13 डे इस टाइप का आप रिवीजन करना है। ये गारंटीड मेथड है, ये अच्छे से साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिसने फॉलो किया उसके अच्छे मार्क्स आए ही आए हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। और आप सारे टॉपर्स को सुनोगे कि 137 147 ये फॉलो करते ही करते हैं। ठीक है, तो अभी यही वीडियो थी, आगे कोई वीडियो आएगी तो आप देखिएगा, आपके काम में आएगी। थैंक यू।